हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की मेरी वीडियो अग्निवीर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए है। आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर रिपीट होते हैं, और इनसे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये टॉप 30 क्वेश्चंस एंड आप खुद चेक करो कितने तैयार हो आप अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। चलिए पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है? मीन्स विच स्टेट टचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्यों को टच करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन से 9 राज्य हैं जिनको ये उत्तर प्रदेश टच करता है, और ये 9 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को सही आंसर लगा देते हैं। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश वो स्टेट था जो सबसे ज़्यादा स्टेट की बाउंड्री को टच करता था। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which of the following states in India? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। जो इसको याद करने की ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिज़ोरम, छ से छत्तीसगढ़, झपटा में झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा। बच्चों इसके साथ आपको मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, मानक रेखा यानी स्टैंडर्ड लाइन का पता होना चाहिए कि ये कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आइए अब चलते अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? मीन्स वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन? ऑप्शंस हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। बच्चों मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसको याद करने की ट्रिक भी बताई है, जैसे जिसकी शुरुआत वर्ल्ड और एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बच्चों वो वीडियो ज़रूर देखना, इससे आपको विश्व के सभी यूएन हेडक्वार्टर्स को याद करने की ट्रिक पता चल जाएगी। अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स व्हेन इज़ द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस हैं 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 जुलाई, 12 नवंबर। अगर आप डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेवी डे 4 दिसंबर को। बच्चों अगर आप डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड, इनके चीफ, इनके मेडल का पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो कि है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। भारत की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है? मीन्स हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित,
मिसेस सोनिया गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस फातिमा बीवी। इसका उत्तर है मिसेस इंदिरा गांधी। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली थी। बच्चों, आपको फर्स्ट इन इंडिया मतलब देश के पहले इंसान का पता होना चाहिए, जैसे पहली राष्ट्रपति, पहला भारत रत्न विजेता कौन था, पहली फाइटर पायलट, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? मीन्स विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो बच्चों, इसका आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा आईटी यानी कंप्यूटर का काम होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी, सूरत को डायमंड सिटी, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मीन्स व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर? ऑप्शंस हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो बच्चों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी 6 साल। बच्चों, राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होते हैं। ज़्यादातर मंत्रिपरिषद में कार्यकाल 5 वर्षों का है, इसलिए बच्चे राज्यसभा के कार्यकाल को भी 5 वर्ष समझते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। बच्चों, आपको लोकसभा, राज्यसभा के मंत्री, उनका कार्यकाल, चुनाव, ये सबका पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मीन्स हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन इंडिया? ऑप्शंस हैं लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, पीटी उषा। तो बच्चों, इसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कवि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में इम्पोर्टेंट योगदान दिया था, इसलिए उन्हें महात्मा गांधी जी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला का नाम दिया था। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मीन्स इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी इज़ इंक्लूडेड? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 51A, आर्टिकल 50A, आर्टिकल 49A, आर्टिकल 52A। तो बच्चों, इसका उत्तर है ऑप्शन 1 आर्टिकल 51A। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, जो कि 22 पार्ट्स में हैं। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आपको संविधान के अनुच्छेदों का पता होना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो कि है सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? मीन्स विच प्लैनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लैनेट? ऑप्शंस हैं यूरेनस यानी अरुण, नेपट्यून यानी वरुण, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी। तो बच्चों, इसका आंसर है यूरेनस। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट का नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन प्लैनेट यानी हरा ग्रह इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरेनस के वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन सबसे ज़्यादा है। ये ठंडी गैसेस यूरेनस को ब्लू ग्रीन कलर भी देती हैं। अच्छा बच्चों, बताओ सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है वीनस यानी शुक्र ग्रह।
हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी यानी बुध ग्रह है, पर सबसे गर्म ग्रह वीनस यानी शुक्र है। ऐसे ही मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह, वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? मीन्स द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड और मेडल इज। ऑप्शंस हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न। बच्चों, इसका उत्तर है परमवीर चक्र। अगर बात रक्षा सेवाओं में युद्ध के दौरान की हो तो परमवीर चक्र सबसे ऊपर आता है। शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। सिविलियन अवार्ड में सर्वोच्च भारत रत्न है। तो सेना में बच्चों आते हैं परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की ओर, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? मीन्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश। बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मीन्स व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस हैं 1857, 1947, 1905, 1906। तो बच्चों, इसका आंसर है 1906। इसको आगा खान एंड सलीमुल्लाह ने बनाया था। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे जुड़ गए थे। बच्चों, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपको भारतीय स्वतंत्र संग्राम की सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स और कब क्या क्या हुआ, इन सब का पता होना चाहिए। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर, जो कि है लेखक के बारे में। दास कैपिटल का लेखक कौन है? मीन्स हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दास कैपिटल? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, रोज़ेयू, विक्टर ह्यूगो। बच्चों, इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 15। उबर कप किस खेल से संबंधित है? मीन्स उबर कप इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसका उत्तर। उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। बच्चों, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम से आपको ट्रॉफ़ी का पता चल जाएगा, जैसे देवधर ट्रॉफ़ी, इसमें देव आ रहा है यानी कपिल देव, मीन्स क्रिकेट। ऐसे ही बच्चों, आपको ट्रिक लगाकर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की ओर। यूक्रेन की राजधानी क्या है? मीन्स व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? ऑप्शंस हैं कीव, मिन्स्क, ब्यूकारेस्ट, मॉस्को। बच्चों, इसका उत्तर है कीव। यूक्रेन रशिया का वॉर अभी चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। तो जो देश अभी न्यूज़ में चल रहे होते हैं, ज़्यादातर उनकी राजधानी का ही पूछा जाता है। अच्छा, इसमें मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की, मॉस्को है रशिया की, ब्यूकारेस्ट है रोमानिया की। बच्चों, एक चैनल है जीके विद वीके, उन्होंने इतना अच्छा बताया है कैसे नाम में भी छुपा है राजधानी का नाम। एक बार आप उनके चैनल को देखना, आप पूरी दुनिया के देशों की राजधानी एक बार में याद कर पाओगे। आइए अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मीन्स व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? ऑप्शंस हैं रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरेंस लाइन,
मैकमोहन लाइन, रेड लाइन। तो बच्चों इसका उत्तर है मैकमोहन लाइन, जबकि दुरंत लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। आइए अब चलते अपने प्रश्न नंबर 18 की ओर, जो कि है ओलंपिक्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता था सन 2020 में? मीन्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा। तो बच्चों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में एक गोल्ड आया था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। इन्होंने ये जेवेलियन थ्रो में जीता था। वहीं अगर बात करें पीवी सिंधु की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था और अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे और ये 48वें नंबर पे आया था। चलिए अब बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 19 की ओर। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मीन्स विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसका उत्तर है बैरोमीटर। अगर बात लिक्विड प्रेशर को मापने की हो तो मैनोमीटर आएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा यंत्र किस काम आता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य रूप है? मीन्स कुचिपुड़ी इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, केरला। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। असम का है बिहू। केरला का क्लासिकल डांस है कथकली और केरला की भाषा है मलयालम। आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 की ओर, जो कि है सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? मीन्स इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? ऑप्शंस हैं 1929, 1930, 1931, 1932। बच्चों इसका उत्तर है 1930। नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे गांधी जी ने लीड किया था और ये साबरमती से शुरू हुआ था और ये दांडी तक चला था। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 22। सबसे पुराना वेद कौन सा है? मीन्स विच इज़ दी ओल्डेस्ट वेदा? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर है ऋग्वेदा। बच्चों इसमें मेन मंत्रों के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत का बताया गया है। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से जो आहुति के बारे में बताया गया है। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 23। 2023 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? Means which edition of Indian Premier League was organized in the year 2023? Options हैं 13, 14, 15, 16। तो बच्चों इसका आंसर है IPL 2023 16th एडिशन है। IPL को लेकर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा IPL ट्रॉफ़ी किसने जीती, जिसका उत्तर है मुंबई इंडियंस। और IPL का 15 संस्करण किसने जीता, जिसका उत्तर है गुजरात टाइटंस। आइए अब पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर 24। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मीन्स रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। आइए इसका आंसर जानते हैं, जो कि है विटामिन D।
विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 की ओर। लाल किला दिल्ली किसके द्वारा बनवाया गया था? मीन्स रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। ऑप्शंस हैं शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब। तो इसका उत्तर है बच्चों शाहजहाँ। बच्चों, दिल्ली का लाल किला मुग़ल शासक शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। तो आपको सारी पुरानी इमारतें याद रखनी होंगी कि किसने कौन सी बनवाई हैं। आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 26 की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? मीन्स हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, इब्राहिम लोधी। तो बच्चों इसका उत्तर है बाबर। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जो मराठा और अफ़गानियों के बीच हुआ था, जिसमें अफ़गानियों की जीत हुई थी। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 27 की ओर, जो कि है कोलकाता शहर कौन सी नदी के तट पर है? मीन्स कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस हैं तापी, साबरमती, हुगली, यमुना। तो बच्चों इसका उत्तर है हुगली। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 28 की ओर। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मीन्स डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी। बच्चों इसका उत्तर है जापान। बच्चों जापान दुनिया के सबसे ईस्ट यानी पूर्व में पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहाँ पड़ता है, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, यह आप मुझे कमेंट्स में बताना। आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 29 की ओर, जो कि है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मीन्स हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, उपराष्ट्रपति। तो बच्चों इसका उत्तर है राष्ट्रपति। बच्चों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 2017 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 30 की ओर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मीन्स डैश इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शंस हैं मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने इसी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। उत्तर है वीनस यानी शुक्र ग्रह। हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी यानी बुध ग्रह है, पर सबसे गर्म ग्रह वीनस यानी शुक्र है। ऐसे ही मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह बोला जाता है। वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। तो बच्चों अब आप कमेंट्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आगे भी ऐसी वीडियो डालूंगी तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।